वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाए हैं वो बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाएंगे पेशावरी चिकन कढ़ाई बहुत आसान तरीके से। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पैन, 1 कप के करीब ऑयल ले लें। ऑयल को पहले गर्म होने दें। जैसे ही आपको ऑयल गर्म हो जाए उसमें चिकन डाल लें। मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिया है। आप जितना चिकन लेंगी उसके हिसाब से ही मसाले वगैरह ऐड करेंगी। यहाँ पे चिकन को हमने पहले फ्राई करना है। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन हमने जो आँच है वो दरमियानी रखना है, यानी कि मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। आँच अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो चिकन ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो पकेगा नहीं, उसमें कचैंध रह जाएगी। जैसे कि लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे चिकन में स्मेल रह जाती है, वो इसी वजह से कि उसे सही टाइमिंग पे नहीं फ्राई किया जाता। यानी कि आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर से भी अच्छे से पक जाए। आपका चिकन लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब लगभग तकरीबन पक चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं टमाटर। टमाटर डाल लेते हैं हम 6 से 8 के करीब, क्योंकि आपको पता होगा पेशावर में टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इससे अच्छी खटास आती है। तो उन्हीं के स्टाइल में बनाने के लिए हमें टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। साबुत डालें या कट करके डालें, ये आप पे डिपेंड करता है। कवर कर दें 10 मिनट तक के लिए इसे, और मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। चम्मच की मदद से टमाटर का ऊपर वाला जो कवर है आप वो निकाल लें, और चम्मच की मदद से ही टमाटर को अच्छे से चिकन के अंदर मैश कर लें। याद रहे आपकी बोटियां नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि कढ़ाई में बोटी टूट जाए तो कढ़ाई में मज़ा नहीं रहता। ये जैसे मैंने एक चम्मच के ज़रिए इसमें से छिलके अलग किया, वैसे ही आप भी इसे छिलका अलग कर लेंगी। यहाँ पर हमारा टमाटर जो है अच्छे से मैश हो चुका है, लेकिन टमाटर ने जो पानी छोड़ा है वो हमने इस पर खुश्क करना है, क्योंकि कढ़ाई हम बना रहे हैं तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा पानी खुश्क हो रहा है तो इसे हम अच्छे से पहले चम्मच की मदद से भून भी लेते हैं। साथ साथ भूनने का प्रोसेस भी शुरू कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। इसके अलावा आधा चम्मच के करीब हमने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल करें, जितना कि आपके घर में खाया जाता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने लंबी लंबी कट की हैं। ये तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें हैं। क्योंकि इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं और काली मिर्चें डालेंगे। अब लहसुन अदरक को और मिर्चों को अच्छे से पहले हमने इसमें भून लेना है, ताकि लहसुन अदरक की जो कचैंध है वो भी इसमें ना रहे। आँच आपने जो है मीडियम रखनी है, यानी कि ना कम रखनी है ना ही ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे अब हम इसको ड्राई होने देंगे और आँच थोड़ी तेज़ कर देंगे। यहाँ पे मेरा चिकन ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्चें। काली मिर्चें आपने 1 चम्मच के करीब डालनी है, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चें नहीं डाल रहे हैं, तो जो टेस्ट होगा वो काली मिर्चों का और हरी मिर्चों का ही रहेगा। अच्छे से भून लें। 5 मिनट भूनने के बाद आप इसे गार्निश कर लें। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।